मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये मनुष्य मोह माया में उलझा हुआ है और संसार के दुखों से, कष्टों से नहीं छूटना चाहता, परमात्मा के धाम नहीं जाना चाहता। एक बार नारद जी इस मृत्यलोक में भ्रमण करने के लिए आ गए और उन्होंने देखा कि ये संसार में बहुत दुखी है। हर आदमी परेशान है किसी न किसी तरीके से। किसी के घुटने में दर्द, तो किसी के कमर में दर्द, किसी के पेट में दर्द, किसी के सर में दर्द। अगर ये दिक्कत नहीं है तो घर में कोई क्लेश, अगर ये दुख नहीं है तो पड़ोसी सता रहा है या तंग कर रहा है। अगर ये दुख नहीं है तो धन और दौलत के अभाव में करा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। अगर ये दुख नहीं है तो प्राकृतिक तरीके से किसी न किसी तरीके से परेशान है। बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया। देखने में तो ऐसा आता है कि कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। भज लो हरि हरि। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखा छान। भज लो हरि हरि। कहीं संसार में सुख नहीं है। जिसके पास पैसा कम है तो इसलिए दुखी है कि थोड़ा और हो जाता, लेकिन जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इसलिए परेशान है कि एक फैक्ट्री और लग जाती है। जिसके पास 4 फैक्ट्री हैं तो सोचता है कि एक और लग जाती है। एक मंजिल मकान है तो सोचता है एक मंजिल और बन जाता। कोई सुखी है? हमेशा आशाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में परेशान और दुखी करा रहा किसी न किसी तरीके से। नारद जी ने देखा तो बड़े उदास हो गए और सीधे वैकुंठ चले गए भगवान विष्णु के यहाँ। और भगवान विष्णु से कहने लगे कि यहाँ तो परम सुख है, परम आनंद है, किसी तरह का दुख नहीं है। मृत्यु लोक में दुख ही दुख है। जीव करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप उन्हें दुखी आत्माओं को अपने धाम में क्यों नहीं बुला लेते? तो भगवान विष्णु कहने लगे, भाई नारद, यहाँ कोई आना चाहे तब तो हम बुला लें। यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। बोले आप कैसी बात करते हो? यहाँ कोई आना नहीं चाहता है। हमें अगर कह दो तो हम 4 दिन में ही ये सब भर देंगे, पूरा तुम्हारा वैकुंठ। भगवान विष्णु बोले ठीक है, छूट है। हमारा तो धाम सदा खुला रहता है। हमारे धाम का दरवाजा सदा खुला रहता है। आप बुला लाओ जाकर के जितने भी दुखी हैं, परेशान हैं, हम सबको यहाँ भर्ती कर देंगे। अब नारद जी चले मृत्यु लोक में और विचार करने लगे कि किस व्यक्ति से कहा जाए जो तैयार हो जाए जाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति सुखी है, अच्छे से खा रहा है, स्वस्थ है, गाड़ी से चल रहा है, घर में खुशहाली है, वो व्यक्ति 1 भी % परमात्मा के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता। कोई दुखी हो, असहाय हो, लाचार हो, वही व्यक्ति जाने को तैयार हो सकता। उन्होंने ऐसा विचार किया तो एक बुजुर्ग थे 75 साल के और घर से नाराज होकर के जा रहे थे। बात यह हो गई कि लड़कों ने 2 झापड़ जमा दिए, गुस्सा आ गया आपको। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो आज हमारी बेइज्जती कर दी। आंखों में आंसू भरे, मुंह टेढ़ा टेढ़ा लेकर के जा रहे थे। नारद जी ने विचार किया यही परमात्मा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं और कहने लगे कि भाई तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, क्या बात है? बोले अरे आज लड़कों ने आज हमें बहुत मारा है,
बहुत गाली दी है, अपमानित किया है, बेइज्जत किया है। तो नारद जी बोले ये संसार ऐसे है, मृत्यु ऐसे है, कितना कुछ भी करो फिर भी ऐसा नहीं मानते। चलो तुम्हें हम बैकुंठ धाम ले चलते हैं भगवान विष्णु के। जब आंख उठा के देखा नारद जी की तरफ, तब क्या कहने लगे, बोले अरे तुम तो निठल्ले आदमी हो, तुम्हारे ना आगे है ना पीछे है। अरे हमारे लड़के बच्चे हैं तभी तो हमें गाली दे रहे हैं, तभी तो हमें मार रहे हैं, तुम्हारे कोई है नहीं, तुमको कौन मारेगा, तुमको कौन अपमानित करेगा, तुम जाओ भाई, तुम अपने काम से जाओ। अरे अभी मारा है तो अगले कल की हमको रोटी भी तो देंगे। नारद जी विचार करने लगे, भगवान विष्णु ठीक है कह रहे थे कि संसार में कोई कितना भी परेशान हो, कितना भी अपमानित हो जाए, कितना भी दुखी हो, लेकिन भगवान के यहाँ जाने को तैयार नहीं होता है। अंत घड़ी में भी 90 साल का क्यों ना होके शरीर का त्याग कर रहा हो, लेकिन अंत घड़ी में भी वो यही कहता है, अरे मुझे लड़की का मुंह दिखा दो, लड़के का मुंह दिखा दो, कि थोड़ा और काम हो जाता, वो अधूरा काम पड़ा है वो पूरा हो जाता। इसी तरह की बातें उसके मन में भरी होती हैं, बल्कि प्रभु को याद नहीं करता। तो नारद जी चल दिए और फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति जो रहा, शरीर पूरा हुआ, दूसरा शरीर पशु का मिल गया, बैल का मिल गया। अब बैल का मिल गया तो घर वाले डंडा मार मार के चलाया करें खेत में। नारद जी ने सोचा हो सकता है कि बुद्धि ठिया पे आ गई हो, अब परमात्मा के यहाँ जाने के लिए सहमत हो जाए। नारद जी ने कहा, क्यों भाई तुम मनुष्य से पशु बन गए, क्या आप भगवान के यहाँ चलोगे? तो वो बैल की योनि में जो आ गया, बोला रुक जाओ भाई, थोड़ा अभी रुक जाओ, अभी बच्चों का थोड़ा सा काम उलझा हुआ है, वो पूरा हो जाए, कुछ पैसे की जरूरत है, थोड़ा और मदद कर दे, तब चलेंगे। नारद जी आगे बढ़ गए, बोले भाई भगवान विष्णु ठीक है कह रहे थे, ये जाने वाला नहीं है मृत्यु लोक से भगवान के यहाँ। अगले क्या हुआ कि हल चलाते 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 एक दिन मर गए। फिर अगली योनि मिल गई एक सर्प की। अब सर्प की योनि में पहुंच गए तो अपने घर में जहां पर माल गढ़ा था, खजाना गढ़ा हुआ था, तो वहीं पर पड़ा पड़ा उसकी रखवाली किया करें। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा कि क्यों भाई अब चलोगे क्या भगवान विष्णु के यहाँ? तो वो सर्प की योनि में वो आत्मा थी, क्या कहने लगी कि रुको भाई, थोड़ा सा बस यही है कि जिन बच्चों ने माल गाड़ रखा है, अगर हम चले जा रहे हैं तो इसकी रखवाली कौन करेगा? अरे हम यहाँ पे पड़े रहते हैं तो हमारे डर की वजह से कोई यहाँ आता नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ से खोद ले जाएगा हमारे बच्चों का माल, खजाना, सोना चांदी, अभी रुक जाओ थोड़े दिन। क्या हुआ, एक बार घर वालों ने देखा, अरे ये तो सर्प है, भाई क्या पता कब मुंह मार दे। और उनके लड़के बच्चों ने क्या काम किया, किसी ने डंडा लिया, किसी ने भाला लिया, और सर्प को अच्छी तरीके से भोंक भोंक के और डंडा से कुचल कुचल के और फेंक दिया। बबूल के कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया। अब एक तो वैसे ही शरीर कुचला हुआ रहा और भाले से भोंक भोंक के छेद कर दिए थे, जख्मी कर दिया पूरी तरह से, और उधर बबूल के कांटों पर फेंक दिया तो कांटे भी भुग गए। अब बड़ी पीड़ा, बड़ी असहनीय दुख। नारद जी गए और कहा कि भाई अभी कुछ बकाया रह गया हो तो कर लो, लेकिन अगर सब कुछ देख लिया हो, अगर सब कुछ हो चुका हो तो चलो, अब तो चलो भगवान की। हाँ, तो कहने लगे कि अरे नारद जी, बड़ा बहुत दुख है, अब कोई कृपा करो जिससे कि मेरा ये शरीर छूट जाए। जिन बच्चों के लिए दिन रात एक करके मैं बार बार मरता रहा और मेरा पतन होता गया, और उन्होंने ही देखो मेरी क्या दुर्गति कर दी, उन्होंने मेरी क्या दशा कर दी,
अब ये कृपा कर दो मेरा शरीर छूट जाए, बस अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे संसार में रहने की इच्छा रह गई है और मैं तैयार हूं भगवान विष्णु के यहाँ जाने के लिए। तब उनके प्राण निकले तो एक आत्मा को भगवान के यहाँ ले जा पाए। भगवान विष्णु बोले, अरे तुम तो कह रहे थे कि हम इसको भर देंगे, एक ही आत्मा को यहाँ ला पाए। बोले, आप ठीक ही कह रहे थे कि इस मृत्यु लोक में कोई कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन फिर भी भगवान के यहाँ जाना नहीं चाहता है, भगवान का भजन चिंतन सुमरन करना नहीं चाहता। तो यही दशा है इस जीव की, इस मृत्यु लोक में असहनीय पीड़ा सह रहा है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, लेकिन भगवान के भजन भक्ति के लिए न तो समय निकालता है और ना ही उनका भजन करता है, ध्यान करता है, प्रेम करता है और ना ही उन परमात्मा के यहाँ जाने की इच्छा करता है।